ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना मैथमेटिक्स का क्लास। वापस से आते हैं। फिजिक्स में लाइव बहुत कर लिया है ना बच्चे। अपना मूल तो मैथमेटिक्स है, जिसे हमें सॉल्व करते रहना है और समय से पहले सिलेबस को भी ख़त्म करना है प्यारे बच्चों। तो थोड़ी स्पीड मैं बढ़ाता हूँ, थोड़ा स्पीड आप बढ़ा दो, क्योंकि जब आप बताते हो ना कि आप अपनी तरफ से पढ़ रहे हो, तो मुझे अपनी तरफ से पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती प्यारे बच्चों। तो अभी हम एक्सरसाइज 4.7 पढ़ रहे थे। तो एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन टेस्टिंग लाइव क्लास में मैंने बताया था, लेकिन वो क्लास क्वालिटी सही नहीं थी तो मैंने डिलीट कर दी थी प्यारे बच्चों। बीच में इंटरनेट भी गायब हो गया था। तो एक बार फिर से मैं उस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि के किस मान के लिए निम्न बिंदु समरेख हैं, है ना। कि मतलब किस के की किस वैल्यू के लिए ये पॉइंट जो है प्यारे बच्चों वो कोलिनियर होंगे। तो प्यारे बच्चों, हल करके हम बोलेंगे। इसमें दो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट और सेकंड। मैं फर्स्ट बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, सेकंड आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, हल करके हम बोलेंगे, हल करके बोलेंगे दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं, गिवन पॉइंट्स आर, क्या क्या बिंदु है प्यारे बच्चों, 1,4 और k, -2 और -3, 16। तो प्यारे बच्चों, अगर ये पॉइंट दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है, ये होता है x1/1, ये होता है x2/2 और तीसरा पॉइंट क्या होता है प्यारे बच्चों, x3/3। ये तो आपको पता है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों x1 = 1 है ना प्यारे बच्चों, y1 x1 = 1 और y1 = 4। ऐसे ही x2 = k, तो y2 = -2। ऐसे ही प्यारे बच्चों x3 = -3 और y3 = 16। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो इस तरीके से ये मैंने x1/1, x2/2, x3/3 आपको समझाने के लिए लिखा था। आपको प्यारे बच्चों नोट्स में ये नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें मिल गई। तो अब हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, पहले ही बोला गया है कि के किस मान के लिए निम्न बिंदु समरेख हैं। तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट समरेख हैं, तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम बोलेंगे प्यारे बच्चों, सिंस हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, या फिर हम जानते हैं लिखें या ना लिखें, सीधे हम लिखें कि सिंस यदि तीनों बिंदु, यदि दिए गए बिंदु समरेख हैं, एक ये लैंग्वेज है प्यारे बच्चों, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि दिए गए बिंदु समरेख होंगे, दिए गए बिंदु, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिए गए बिंदु समरेख होंगे यदि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ। क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं बच्चों, दिए गए बिंदु समरेख कब होते हैं, दिए गए बिंदु समरेख तब होते हैं प्यारे बच्चों जब x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 = क्या हो जाए प्यारे बच्चों, 0 हो जाए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला बच्चों को पता है। अब आप x1 के स्थान पे x1, x2 के स्थान पे x2, x3 के स्थान पे x3 लिखो। तो मैं इसीलिए इस तरीके से लिखता हूँ ताकि ऊपर वाली पूरी लाइन x की हो, नीचे वाली पूरी लाइन y की हो, तो डाउट ना रहे बच्चे। तो 1k - 3, तो 1k - 3 by 1 by 2 by 3, 4 - 2 16, तो 4 - 2 16, फिर 1 1 1 होता है प्यारे बच्चों = 0। प्यारे बच्चों, आपकी मर्जी, आप प्रसार करोगे या संक्रियाएं लगाओगे, ऑपरेशंस लगाओगे। मैं तो संक्रियाएं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि संक्रियाएं ऑपरेशन तब लगानी पड़ती है जब नंबर बड़े हों तो कैलकुलेशन बड़ा हो। यहाँ तो सिंपल है, प्रसार करते हैं प्यारे बच्चों। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर बच्चे इसे माइनस करते हैं, लेते हैं, इसे प्लस लेते हैं, इसे माइनस लेते हैं।
प्यारे बच्चों ये आपको एग्ज़ाम में करना नहीं है प्लस माइनस प्लस, ये आपको समझना है कि पहला प्लस लेते हैं तो 1 हो गया +1, तो 1 ढकेंगे रो 1 का कॉलम, तो -2 × 1 -2, फिर फार्मूले का माइनस 16 1 कम 16 है, फिर माइनस का के करेंगे प्यारे बच्चों, तो के वाला रो ढकेंगे, के वाला कॉलम ढकेंगे, 4 1 कम 4 16 1 कम 16, तो 4 - 16। अब प्लस का ये प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है प्यारे बच्चों, तो -3 करेंगे, तो 3 वाला रो 3 वाला कॉलम, 4 1 कम 4 फार्मूले का माइनस, -2 1 कम -2, तो प्लस का 2 = 0। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा -2 - 16 -18 -k × -12 और -3 × 4 2 6 = 0। तो प्यारे बच्चों -18 माइनस माइनस प्लस का 12k और -6 × 18 = 0। तो प्यारे बच्चों -18 क्या होगा? माइनस का 36 और प्लस का 12k = 0। कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताया करें, ये पूरा जीवन आप पर समर्पित है बच्चों। तो अगर आप ही नहीं पढ़ोगे, आप ही कुछ नहीं करोगे तो गुस्सा तो लगेगी ही। दुनिया की सारे ऐशो आराम छोड़ के मैं आपको पढ़ाने में पूरा दिन लगा रहता हूँ। लाइव क्लास के सेटअप में मुझे 3 से 4 दिन लगे, लेकिन आज लाइव क्लास सक्सेसफुली करने के बाद एक सुकून मिला। जब मैंने खुद वीडियो देखा तो वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो ज़रूर थोड़ा मन फिर से गिरा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपके लिए निस्वार्थ भाव से प्यारे बच्चों लगे हैं, चाहे कोरोना नहीं था तब भी पूरे साल निस्वार्थ भाव से सुबह मैं आपकी कोचिंग पहुंच जाया करता था, पढ़ाया करता था, तो गुस्सा होना तो बनता है प्यारे बच्चों ना। गुस्सा आपसे नहीं करेंगे जिससे प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं। तो अगर पड़ोस वाले के ऊपर गुस्सा करने जाएंगे ना तो वो सोट साट के भगा देगा ना बच्चे लोग। आप समझा करो, पढ़ा करो, सारा कुछ जो एफर्ट है वो आपकी ज़िंदगी के लिए है, सिर्फ इसलिए है कि ये प्यारे बच्चे एक दिन बेहतर जगह पे हों, ये प्यारे बच्चे पढ़ लिख के एक बेहतर इंसान बन जाएं। ये पूरा कारनामा जो है बच्चे आप सबके लिए है। मुझे बड़ा सुकून मिलेगा जब मैं आज से 10 से 15 साल बाद आपको बेहतरीन जगह पर देखूंगा, है ना प्यारे बच्चों। तो आप सब पढ़ें और मेहनत करें। तो प्यारे बच्चों ये -36 उधर जाएगा तो प्लस का 36 बन जाएगा, 12k को रोक कर रखेंगे, ये बन जाएगा प्लस का 36, तो k = 36/12, तो k = 12 × 36, तो k = 3। तो ये हमारा आंसर है। k = 3 के लिए दिए गए बिंदु प्यारे बच्चों समरेख होंगे। तो अब प्यारे बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड आप कर लोगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिभुज के शीर्ष इतने हैं तथा क्षेत्रफल इतना है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज जिसके शीर्ष, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 13 है, कहता है कि त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया है प्यारे बच्चों, त्रिभुज जिसके शीर्ष एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स के निर्देशांक, जिसके शीर्ष वर्टेक्स प्यारे बच्चों क्या क्या हैं? शीर्ष हैं -2 4, बुक अपने सामने रखा करो प्यारे बच्चों, -2 4 3 - 1 है ना, 3 - 1 3 और -1, -2 4 3 और -1 1,4 1,a है, 1,a है। तथा जिसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का प्यारे बच्चों ट्रायंगल का एरिया भी दिया हुआ है, तथा जिसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तथा जिसका क्षेत्रफल प्यारे बच्चों 10 वर्ग इकाई है, 10 वर्ग इकाई है, तथा जिसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है, तो स्मॉल a का मान ज्ञात कीजिए। तो स्मॉल a का मान ज्ञात कीजिए, तो स्मॉल a का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों इस बार देखो क्या दिया है, त्रिभुज के वर्टेक्स दिए हैं और त्रिभुज का एरिया दिया है, तो हमें इस स्मॉल a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों हमें क्लियर है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों हल करके हम बोलेंगे, हल करके बोलेंगे, दिया है, गिवन है प्यारे बच्चों, क्या दिया है? हमें दिया है
त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। प्यारे बच्चों हमें दिया है वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः क्या है प्यारे बच्चों, -2, 4 है, 3, -1 एवं 1, a है। ये हमको दिया है प्यारे बच्चों। अतः x1 इज इक्वल टू प्यारे बच्चों -2 होगा, है ना, x1 इक्वल टू -2 और y1 इज इक्वल टू 4। ये x1 ये y1। ऐसे ही प्यारे बच्चों x2 इज इक्वल टू 3 और y2 इज इक्वल टू -1, y1 ये y2। x3 इज इक्वल टू 1 और y3 इज इक्वल टू a। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 होता है x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1, इतना होता है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आपने देखा था कि हमें एरिया गिवन था, एरिया दिया हुआ था। एरिया कितना दिया है प्यारे बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 10 वर्ग इकाई। आप यहाँ लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या प्यारे बच्चों, 10 वर्ग इकाई है, तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्थान पे क्या लिखोगे, 10 लिख दोगे। इक्वल के स्थान पे इक्वल 1/2 है तो 1/2 प्यारे बच्चों x1 x2 x3 क्या है, -2 3 और 1, y1 y2 y3 4 -1 a, 4 -1 और a 1 1 और 1। प्यारे बच्चों आप चाहो तो क्या कर सकते हो, -2 एक बार चेक कर लें बच्चे, -2 3 प्लस का 1 -2 3 प्लस का 1 और 4 -1 और a, राइट है प्यारे बच्चों। आप चाहो तो ऑपरेशन लगाओ, नहीं चाहते हो प्यारे बच्चों तो डायरेक्ट प्रसार कर दो। तो 10 इज इक्वल टू 1/2 प्यारे बच्चों, ये 1/2 सबसे बाहर है तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, या फिर आप इस 2 को इधर भी ला सकते थे, है ना प्यारे बच्चों। तो आप ला ही दो ताकि ब्रैकेट लगाने की समस्या सॉल्व हो जाए। तो ये 2 प्यारे बच्चों अभी अपॉन में है, इधर आएगा तो गुणा होगा, तो 10 × 2 इज इक्वल टू, प्रसार करेंगे प्यारे बच्चों, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे -2 है ना, तो -2 वाला रो ढकेंगे, -2 वाला कॉलम ढकेंगे, तो -1 × 1 -1 फार्मूले का -a, फिर माइनस का 3 प्यारे बच्चों, तो 4 1 कम 4 -a, फिर प्यारे बच्चों +1 है तो क्या बन जाएगा बच्चा लोग, देखो यहाँ पे 4 -a, अब इसको ढकेंगे तो 4 1 कम 4 फार्मूले का -1 तो +1। एक बार फिर चेक कर लो प्यारे बच्चों, -1a राइट है, फिर प्यारे बच्चों 4 -a राइट है, फिर प्यारे बच्चों 4 + a। तो प्यारे बच्चों 20 इज इक्वल टू -2 का अंदर गुणा करते हैं तो माइनस प्लस का 2 बन जाएगा और माइनस प्लस का 2a बन जाएगा। -3 का अंदर गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, -4 त्याई -12 माइनस प्लस का 3a और 4 1 5 प्यारे बच्चों, तो 5 1 कम 5 हो गया। तो कुल मिला के 20 इज इक्वल टू बच्चे 3 2 5 होगा, नहीं होगा, होगा ना प्यारे बच्चों, तो 2a + 3a बन जाएगा 5a। अब बचते हैं प्यारे बच्चों नंबर्स, तो 12 -12 है प्यारे बच्चों, -12 है और प्लस का 2 है, -12 और प्लस का 2 तो क्या होगा प्यारे बच्चों, -10 और प्लस का 5 है बच्चे, तो बचेगा -5। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो 20 ये -5 इधर आएगा बच्चे, तो प्लस का 5 बन जाएगा इज इक्वल टू 5a। मिटाते हैं प्यारे बच्चों, आप वीडियो को रोक कर उतार लीजिएगा। तो ये बन जाएगा 25 इज इक्वल टू 5a। तो मैं इसे ऐसा भी कर सकता हूँ
5a इज़ इक्वल टू 25, तो a इज़ इक्वल टू 25/5, तो 25, तो a इज़ इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। तो कोई दिक्कत हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, प्यारे बच्चों आपको जब भी दिक्कत रहा करे तो आप सब ज़रूर बताया करें कि सर यहाँ दिक्कत है। मैथमेटिक्स तो अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे यार, मैथमेटिक्स तो अपना मेन सब्जेक्ट है। फिज़िक्स तो हम केवल इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि प्यारे बच्चे जो घबराए से हैं कि कोचिंग नहीं खुली हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, तो आपकी घबराहट ख़त्म हो जाए, मैं सिर्फ इसलिए फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों। बाकी अपन मैथमेटिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे और पूरा करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।